हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शहर में छाई क्रिसमस पर्व की रौनक, आकर्षक लाइटिंग से जगमगाए चर्च, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की मनाई जा रही खुशियां। सियूनी रोड पर प्रशासन ने कार्रवाई कर हटाए मांस विक्रेताओं के अवैध कब्जे, कलेक्टर के निर्देश पर निरंतर चलेगा अभियान। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई कार्यशाला, उपभोक्ताओं को कानूनों की जानकारी देकर किया गया जागरूक। और मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा आयोजित होगा 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव, 4 से 24 जनवरी तक किए जाएंगे विविध कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व को लेकर शहर के चर्चों में आकर्षक लाइटिंग की गई है, जिससे चर्च रोशनी से जगमगा रहे हैं। 25 दिसंबर को मसीही समुदाय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके चलते नागपुर रोड स्थित ELC चर्च में आकर्षक लाइटिंग की गई है, जिससे सारा क्षेत्र जगमगा रहा है। मैं द एवेंजेलिकल लूथरन चर्च के समस्त मसीही लोगों की ओर से शहर के तमाम माननीय नागरिकों को इस क्रिसमस पर्व एवं आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज सारे संसार में क्रिसमस पर्व की तैयारियां धूमधाम से आयोजित की जा रही हैं और इस खुशी और आनंद का जो कारण है वो दो बातों में है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में देह धारण किया और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। दो शब्द हैं इमानुएल, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और ये इसी बात के कारण से मसीही समाज आनंदित है। दूसरा शब्द जो प्रभु यीशु को दिया गया, दूसरा नाम, वो है यीशु, जो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर इसलिए आया कि मनुष्यों के पापों से उन्हें मुक्ति देकर उन्हें जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए ये शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला समय, आने वाला वर्ष पूरे शहरवासियों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बड़े आशीषों से भरा हुआ खुशहाल समय होने पाए, जहां हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग आपस में मिलकर भाईचारे की आत्मा में आगे बढ़ सकें। सबों को हार्दिक अभिनंदन। इसी क्रम में शांतिपुरा स्थित अशोक चौकसे के निवास व ग्लोबल नेटवर्क कार्यालय में भी क्रिसमस पर्व पर आकर्षक लाइटिंग की गई है।
गौरतलब है कि ग्लोबल नेटवर्क के संचालक अशोक चौकसे के द्वारा प्रतिवर्ष प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस पर्व पर अपने निवास व कार्यालय में विशेष लाइटिंग से साज सज्जा करवाई जाती है। साथ ही पूरे उत्साह के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। जिलावासी नगरवासियों को परमेश्वर में मैं अशोक चौकसे का नमन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जीवन पाते हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा जीवन है, वो पृथ्वी पे परमेश्वर सनातन की ओर से हमें मिला हुआ है। और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में ज्योति के रूप में आया और ज्योति के रूप में वो हमारे बीच में डेरा डाल के रहा। और नाना प्रकार के जो उस समय तुच्छ लोग थे, चाहे नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रसित थे और बहुत सी परेशानियां उस काल में रही होंगी, उसको आधार बनाकर उन्होंने बीमारों के बीच में, अंधों के, लंगड़ों के, लकवा लगे लोगों के बीच में काम किया और अपनी ज्योति के द्वारा उन्हें चंगा किया। निश्चित रूप से ये ज्योति का पर्व है। जैसे अभी दिवाली का पर्व गया, ज्योति का पर्व था। ये हम लोग मसीह लोगों के लिए ज्योति का पर्व है और ये पूरी सृष्टि में हर जगह पे मनाया जाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर क्रिसमस ना मनाया जाता हो। लेकिन संदेश क्या है? आखिर क्रिसमस है क्या? क्रिसमस है भाईचारा, मेल मिलाप, दीनता, नम्रता, प्रेम, मोहब्बत, आशा, विश्वास, आनंद, जय और सफलताओं के तरफ बढ़ने का एक आधार। परंतु अगर हमारे मन में कुंठाएं हैं, परेशानी है, त्रासदी है, दुख है, त्रास है, रोग है, तो निश्चित रूप से हम असफलता में जी रहे हैं। एक सफल जीवन के लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। आपको परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, जो सीख है, जो शिक्षा है, अगर आप उस पर चलते हैं तो आप एक सफल जीवन पाते हैं और निश्चित रूप से आप एक ऐसे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे जो ज्योति की संतान है। धन्यवाद आपको। बड़ा दिन मुबारक हो। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, संपन्न रहें, इसी कामना के साथ आपका मित्र अशोक चौकसे ग्लोबल चैनल से आपको बधाई देता है। राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में जिले में खुले में मांस विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी तारतम्य में 23 दिसंबर की शाम एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर कुमार जैन के नेतृत्व में राजस्व पुलिस और नगर पालिक निगम की टीम द्वारा स्टेशन रोड छिंदवाड़ा पर खुले में मीट का विक्रय करने वाले व्यक्तियों का अवैध कब्जा हटाया गया।
नहीं उनने खोल दिया, खुद ही खोल दिया। टोटल मार स्टेशन रोड छिंदवाड़ा पर फुटपाथ पर मीट मटन का विक्रय करने वाले लोगों को करीब 4-5 दिन पहले हटाने के निर्देश दिए गए थे नगर निगम की टीम द्वारा। इसके बावजूद भी उनके द्वारा खुले में मीट मटन का विक्रय करना नहीं रोका गया, इसलिए आज पुलिस, राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया है। लगभग 30 से 35 लोगों को हटाया गया है, छोटे बड़े दुकानदारों को। डीएम साहब के नेतृत्व में अतिक्रमण मुहिम के तहत स्टेशन रोड पे अतिक्रमण हटवाया गया है। पुलिस द्वारा सहायता प्रदान की गई। मीट मटन खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिला छिंदवाड़ा के साथ नापतौल विभाग व औषधि विभाग के अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यशाला में उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की जानकारी भी दी गई। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस, छिंदवाड़ा की हॉस्पिटल में गए, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने अपना फायदा लूटने के लिए आपका प्रॉपर इलाज नहीं किया, जबकि वो इस इलाज के लिए काबिल है। आप चमड़ी ऊपर से बकायदा उसका जो एक प्रॉपर वे में जो ऑपरेशन होता है नहीं किया आपने, और उसको भर्ती रखा, हाथ चढ़ गया, आगे जाके उसका हाथ यहाँ से कट गया, ये भी एक मेडिकल नेग्लिजेंसी है। किसी का परिवार नियोजन का ऑपरेशन हुआ, वो फेल हो गया, मेडिकल नेग्लिजेंसी है। लेकिन उसको जानबूझकर इस प्रकार के मशीनों में रखते हैं और इतने दिन रखते हैं ताकि उनका मेडिकल बिल बना रहे, और वो सामने वाले से लाखों रुपए लूटते हैं और फिर
जब तक आप पैसा नहीं दोगे उनको बॉडी तक नहीं देते हो। डेथ होने के बाद फिर वो जानबूझ के उस व्यक्ति को मशीनों में लगा के रखते। तो ये भी हमारे हम लोग इसके बारे में जागरूक हो जाए। और होता है इस प्रकार। कोरोना में लोगों ने, डॉक्टर लोग, सर्दी जुकाम भी तो कोरोना की भाई कितना हुआ सब आप जानते। कोरोना वाले मामले में कई केस चल रहे हमारे फोरम में कोरोना वाले। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी भी होती है कि आपको सही प्रॉपर इलाज नहीं दिया, यदि वो दे सकता था। उपभोक्ता के बड़े व्यापक अधिकार है। क्रेता सावधान ये नियम है, आपको यदि फायदा लेना है तो और लेना ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ इस मामले में ज्यादा ही हमको जागरूक होना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में समिति बनाई जाए और सब दुकानदारों के ऊपर नजर रखो। यदि कुछ होता है तो क्या होता है कि लोग अरे यार एक बॉटल खरीदी, अब इसको 10 रुपए में देके फिर कौन इसको कंप्लेंट करे, कौन क्या। तो इसके लिए यदि आप समिति बनाएंगे तो एक व्यक्ति के पास फुर्सत नहीं, दूसरे के पास नहीं, तीसरे। लेकिन यदि आपके समिति में 10 सदस्य तो एक व्यक्ति दौड़ जाएगा। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में खाद्य विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि उपभोक्ताओं को जागरूक करना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकार बताना और उपभोक्ता जन जागरूकता से संबंधित कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जो सामान्य उपबंध है या उनको अपने अधिकारों पर कैसे राहत मिल सकती है, अधिकारों के उल्लंघन पर क्या अनुतोष मिल सकता है, उस विषय में सामान्य जानकारी दी गई है। साथ ही खाद्य विभाग के अतिरिक्त औषधि, नापतौल और अन्य विभाग के प्रमुखों के द्वारा भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया। मारुति नंदन सेवा समिति सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया के तत्वाधान में आगामी 4 जनवरी से 24 जनवरी तक 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। मारुति नंदन सेवा समिति के संयोजक आनंद बख्शी ने बताया कि 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव 4 से 24 जनवरी तक होगा, जिसमें 4 से 9 जनवरी 2024 तक 108 राम नाम लिखने हेतु राम नाम पत्रक का घरों में वितरण किया जाएगा। कुल 4 लाख पत्रक के माध्यम से 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लेखन का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तिवारी जी हमारे धर्म उत्सव प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष, हमारे साथी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे धर्म गुरुओं और विभिन्न मंडलों के सदस्यों के माध्यम से हम इसको विराट रूप देकर आगे बढ़ाना, उसका आत्मसात करके उसका प्रसार करना। अखंड रामधुन, उसी प्रकार दशहरा मैदान में एक विस्तृत कार्यक्रम होगा जहां अखंड रामधुन होगी। और ये जो पत्रक है, लगभग 4 लाख पत्रक हम वितरित कर रहे हैं। इनको हम वैदिक पद्धति से पूजन करेंगे, क्योंकि 4 करोड़ 31 लाख राम नाम जप का अपना एक वैदिक महत्व है। साथ ही साथ हम एक राम रक्षा स्तोत्र है, उसका भी यहाँ पर कार्यक्रम 22 तारीख को जब होगा, उसके पूर्व 11 तारीख से लेकर के जितने भी कार्यक्रम होंगे वहाँ ये राम रक्षा स्तोत्र हम प्रत्येक भक्त को प्रदान करेंगे जो कार्यक्रम में उपस्थित होगा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सभी धर्म प्रेमियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि धर्म नगरी छिंदवाड़ा में, संपूर्ण जिले में श्री राम जी का 21 दिवसीय महोत्सव मारुति नंदन सेवा समिति सिमरिया धाम के द्वारा आयोजित किया गया है। सभी जानते हैं कि राम नाम लेखन का भी अभूतपूर्व महत्व है। दिनांक 4 जनवरी से 9 जनवरी तक राम नाम लेखन लगभग 4 करोड़ 31 लाख राम नाम हम राम नाम पत्रकों के माध्यम से लिखे जाएंगे और फिर ये अयोध्या जी में समर्पित किए जाएंगे। इसी प्रकार 11 जनवरी को सभी ब्लॉक मुख्यालय छिंदवाड़ा सहित सभी पूरे जिले में 11,111 राम नाम जप, अखंड रामधुन या रामायण पाठ के कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर होंगे, प्रमुख मठ मंदिरों में होंगे। इसके अलावा 15 से 18 तक महिलाओं के कार्यक्रम होंगे और 22 तारीख को दशहरा मैदान सहित सभी ब्लॉक मुख्यालयों में पत्रकों का एकत्रीकरण कर हम उन पत्रकों को अयोध्या जी ले जाएंगे और वहां श्री राम जी को अर्पित करेंगे और पुनः वापस एक
चांदी की पादुकाएं लेकर के हम वहां से वापस होंगे। ये संपूर्ण कार्यक्रम है मारुति नंदन सेवा समिति और हमारे आज के संपूर्ण कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने पधारे अखिलेश रामायणी जी, हमारे बीच में विश्वनाथ ओप्टे जी, गंगा तिवारी जी सहित सभी धार्मिक सामाजिक हमारी जितनी संस्थाएं सांस्कृतिक हैं, जो रामायण मंडल है, गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव समितियां हैं, सब इसमें भरपूर सहयोग करें। मातृ शक्ति और युवा शक्ति राम नाम में सहयोग करें। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं बाबाजी परिवार द्वारा 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी खुशी में वीतराग भवन में आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन कर सभी इंद्र इंद्राणियों का सम्मान किया गया, जिसमें ऋषभ शास्त्री, रमेश जैन, वर्धमान जैन, सचिन जैन के मंगल गान से वीतराग भवन गूंज उठा। 8 दिवसीय महोत्सव के विषय में फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने जानकारी देते हुए सकल जैन समाज सहित धर्म प्रेमी बंधुओं को आमंत्रित किया। Jai
नायक महावीर भगवान की 3 कम 9 करोड़ दिगंबर महामुनि राजों की द्वादशांग में जिनवाणी मातेश्वरी की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। आज हमारे धर्मनगरी छिंदवाड़ा के वीतराग भवन में भजन संध्या का आयोजन किया गया। बाबाजी परिवार मुमुक्षु मंडल और फेडरेशन के तत्वाधान में हमारे युवा भाइयों द्वारा मंगलमय प्रसंग है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक होने वाले श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, जिसकी अगवानी आज वीतराग भवन में बहुत जोरदार माँ जिनवाणी की भक्ति पूर्वक की गई। भाई ऋषभ जी, सचिन जी, वर्धमान जी, रमेश जी, इनके सुंदर मंगल गान से हमारा वीतराग भवन गुंजायमान हो चुका। विशेष रूप से पूरे देश से हमारे छिंदवाड़ा की जो बेटियों आज यहाँ पधारी हैं, उनके आगमन से और इस हमारे विधान की शोभा और बढ़ गई है। हमारे ब्रह्मचारी आदरणीय अभिनंदन जी शास्त्री जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, साथ में पीयूष जी जयपुर, अशोक जी छिंदवाड़ा, गणतंत्र जी और मनीष जी मेरठ, ऐसे अनेकों विद्वान इसमें पधारना। विशेष रूप से संजीव जी जैन उस्मानपुरा की भजन संध्या 26 दिसंबर को होगी और 27 दिसंबर को आदरणीय एसपी वारिल साहब की मोटिवेशनल स्पीकर हमारे अहिंसा स्थली गोलगंज में विशेष व्याख्यान होगा। आप दुखी हो ही नहीं सकते विषय पर मैं फेडरेशन मंडल और हमारे तमाम संगठन की ओर से निवेदन करता हूं कि आप आइए और 8 दिन तक चलने वाले इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर जन शासन का गौरव बढ़ाइए, सिद्धों की अगवानी करिए। विशेष रूप से मैं सकल जन समाज की ओर से हमारे बाबाजी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपके शुभ भाव हुए सिद्धों की अगवानी करने के लिए। तो चलिए 25 दिसंबर से हम सब मिलकर मनाएंगे सिद्ध चक्र महामंडल महोत्सव का ये मंगलकारी विधान और करेंगे सिद्धों की अगवानी। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की, सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय जिनेंद्र। लालबाग रोड स्थित दद्दाजी इंडस्ट्रीज में विगत दिनों रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थरों से हमला कर तोड़फोड़ की गई, जिससे शोरूम संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग स्थित दद्दाजी इंडस्ट्रीज पर 22 दिसंबर की रात कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर पत्थरों से हमला किया, जिससे शोरूम के कांच फूट गए, साथ ही अन्य सामानों को भी क्षति पहुंची है। इस पथराव में शोरूम संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल
करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 41 की क्षतिग्रस्त पुलिया से परेशान कॉलोनी वासियों ने अब खुद ही पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। वार्ड क्रमांक 41 के कॉलोनी वासियों ने बताया कि इस पुलिया के निर्माण के लिए वे कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। वहीं पार्षद से भी इसके निर्माण के लिए बात की गई है, पर कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब कॉलोनी वासियों के द्वारा स्वयं ही इस पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नागपुर रोड स्थित निर्मल पब्लिक स्कूल में आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। संस्था प्रमुख डॉक्टर YA सिंह सिसोदिया प्राचार्य के मार्गदर्शन में मुख्य अतिथि GS बघेल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 10वीं के मेरिट छात्र छात्राओं एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों तथा बालरंग मोगली एवं नेशनल चिल्ड्रन साइंस के छात्र छात्राओं ने स्कूल तथा जिले का नाम गौरवान्वित किया। उन छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शाला के छात्र छात्राएं, हाउस कप्तान, स्कूल कप्तान एवं NCC कैडेटों एवं सार्जेंट अर्थव पटले की अगुवाई में मार्च पास्ट की कमांड देकर मार्च पास्ट को प्रारंभ किया गया तथा नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं PT ड्रिल के माध्यम से कार्यक्रम को संपन्न किया गया।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शाला के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं का विशेष सहयोग रहा। आगामी 26 दिसंबर को स्थानीय पोला ग्राउंड में मिस्टर छिंदवाड़ा विजयश्री ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर विस्तार से जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि स्पर्धा सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और मुख्य स्पर्धा शाम 6 बजे से आयोजित होगी। स्पर्धा स्थल पोला ग्राउंड रखा गया है। आयोजन में जिले के सभी बॉडी बिल्डर खिलाड़ी और मेंस फिजिक के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। यह आयोजन जिला बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिजिक्स संगठन के तत्वाधान में आयोजित होगा। स्पर्धा का आयोजन अजय सनकत एवं नीरज सनकत के द्वारा किया जा रहा है। आगामी 26 दिसंबर को आयोजित होने वाली मिस्टर छिंदवाड़ा जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा स्वर्गीय विजय सनकत की स्मृति में आयोजित की जा रही है। स्पर्धा में 31,000 रुपए कैश प्राइज रखा गया है। मेरे पापा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, वरना उनको शौक था, संत जैसा होता है अलग, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वैसे थे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि एक्सरसाइज आप करें। जरूरी नहीं कि आपको पहलवान ही बनना है, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए एक्सरसाइज। और दूसरा आपका बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए शिक्षा। शिक्षा इसलिए भी नहीं कि जरूरी कि आपको नौकरी करना है, लेकिन आपका बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़े और आप में समझदारी बढ़े, आने वाली पीढ़ी आपकी बढ़े, तो शिक्षा, ये दो चीज़ के ऊपर विशेष उनका फोकस रहता था। और जैसे आप कितने भाषण दो किसी को, लेकिन आप बोलोगे बेटा शराब पीना बुरी बात है, वो नहीं मानेगा। लेकिन वो एक दिन जिम में जाके खड़ा हो जाएगा तो 4 दिन आप देखो अपने आप गुटखा नहीं खाएगा। जब वो आईने में अपने आप को देखेगा, खुद को दूसरों को करते देखेगा, तो 4 दिन गुटखा नहीं खाएगा। तो उसको आपको मोड़ना पड़ेगा, भाषणबाजी से नहीं होगा। ये उनका था। तो वहाँ से जीते और सब्जी आ गई। या किसी दिन नहीं है तो उन्होंने मोहल्ले में किसी का रिक्शा उठाया, उन्होंने भैया मैं भी आता हूँ, तो उन्होंने 1-2 वो ट्रिप मारी रिक्शे में, और उसमें जो पैसे आए तो फिर उससे घर का सामान आ गया। वो उस समय से लेकर रजिस्ट्रार तक का सफ़र हम सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। मैं आज डीएसपी हूँ, फिर भी मैं अपने बच्चों को वैसा नहीं पाल पा रहा हूँ जैसा उन्होंने हमको पाल दिया। उस मोहल्ले में रह के उन्होंने जो कुछ दे दिया वो हम नहीं कर पा रहे। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिला बॉडी बिल्डिंग मेंस फिजिक एसोसिएशन की छिंदवाड़ा की ओर से आपका सभी का स्वागत है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वैसे हम हर साल प्रतियोगिता करवाते हैं जिला स्तरीय। अभी जनवरी माह में में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी आयोजित करवा चुके हैं हम लोग। अभी हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय कि हमारे परम आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय श्री विजय सनकत जी की स्मृति में मिस्टर छिंदवाड़ा बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है भव्य रूप में। ये अभी तक के रिकॉर्ड में इतनी बड़ी प्रतियोगिता जिला स्तर की नहीं हुई।
जो हम इसको भव्य रूप दे रहे हैं। इसमें रंगारंग कार्यक्रम भी है और ये भी प्रतियोगिता गोला ग्राउंड में आयोजित हो रही है, जिसमें 31,000 रुपये कैश प्राइज रखा गया है और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल, ट्रॉफीज, गिफ्ट हैम्पर्स और बहुत सारी जो फैसिलिटी जो हम खिलाड़ियों को प्रोवाइड कर सकते हैं अधिक से अधिक, वो सारी चीज़ें इसमें संपन्न हो गई। तो भैया से मुझे प्रेरणा मिली और मैं हमेशा चर्चा करता रहा कि भैया डैडी को लेके कुछ करना है, पर वो कुछ ना कुछ कारणों से हर वर्ष आगे बढ़ रहा था। इस बार रविकांत अहिरवार जी की प्रेरणा से ही और हमारे पिता विजय शंकर जी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारे सामने ये पर्व के रूप में हम इसको मना रहे हैं। 26 दिसंबर हमारे पिता का जन्मदिन रहता है, उसी दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं इस बार कि एक जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हम रखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा मार्गदर्शन और हमारा सारा निर्णय हमारे बीच आदरणीय रविकांत अहिरवार जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज उनके सौजन्य से आज हम यह रूप देने जा रहे हैं उनके उद्देश्य को, और आप लोगों के माध्यम से और संचार के माध्यम से हम देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, हमारी सूचना यही है कि कम से कम छिंदवाड़ा के लोग जो आजकल मोबाइल में अपना जीवन खराब कर रहे हैं, दूसरे व्यसनों में लग गए हैं, कम से कम रेगुलर, आज हमारे पास पहले तो संसाधन कम थे, बहुत छोटे रूप में 2-4 अखाड़े हुआ करते थे, उसी में लोग एक्सरसाइज करते थे। अभी हमारे पास जिम है और भी साधन है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में आप ध्यान दें, यही हमारा उद्देश्य। शिव शक्ति मंडल गणेश उत्सव समिति पुराना छापाखाना कोष्ठीपुरा के सदस्यों ने आज आदिवासी नवीन बालक आश्रम पहुंचकर बच्चों को आवश्यक सामग्रियां वितरित की। इन दिनों ठंड का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर शिव शक्ति मंडल गणेश उत्सव समिति पुराना छापाखाना कोष्ठीपुरा के सदस्यों द्वारा आदिवासी नवीन बालक आश्रम छात्रावास के बच्चों को जूते, मोजे एवं टोपे प्रदान करते हुए मिष्ठान का वितरण किया गया। साथ ही मंडल सदस्यों द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को नाश्ता कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। के 2 नंबर, ये 4 नंबर है ना। सीना तो देखा, छोटे बड़े हो रहे होंगे, आपस में बदल लेना है ना। नहीं हमारे पास आना, बदलो नहीं, हमारे पास आना सब। विनय भैया। जय भोले शिव शक्ति मंदिर गाडरी ढाना में आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन कर हवन अनुष्ठान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। मंदिर पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जय भोले शिव शक्ति मंदिर की महिला सदस्यों के द्वारा मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने की कामना की गई थी, जिसके पूरा होने पर महिलाओं के द्वारा यह अभिषेक व हवन पूजन का आयोजन किया गया है। साथ ही सभी की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। अघन मास जो हम सोमवार को यहाँ हवन एवं अभिषेक करते जय भोले शिव शक्ति मंदिर में, लेकिन आज रविवार के दिन कुछ ऐसा आया कि पशुपति पूजा होती है जय भोले शिव शक्ति मंदिर में ज़्यादा, और कल समय नहीं मिल पाता, इसलिए आज हमने हवन पूजन किया गया है, जिसमें मातृ शक्ति हमारी लाडली बहनों ने बहुत दिन से तमन्ना करी थी कि हम जैसा हमारा कहते हैं मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन जाए लाडली बहन की, ऐसी उन्होंने तमन्ना रखी। जय भोले शिव शक्ति मंदिर में उनका मनोकामना पूरी किया गया, इसलिए लाडली बहनों ने मन से विचार सोच के आज उन्होंने पूजन पाठ हवन और उसके बाद भंडारा का आयोजन किया गया है। ग्राम गाडरी ढाना, वार्ड नंबर 1, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, जय भोले शिव शक्ति मंदिर में। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा शनिवार की रात जनता कॉलोनी में संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शहर में छाई क्रिसमस पर्व की रौनक, आकर्षक लाइटिंग से जगमगाए चर्च, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की मनाई जा रही खुशियां। सियूनी रोड पर प्रशासन ने कार्रवाई कर हटाए मांस विक्रेताओं के अवैध कब्जे, कलेक्टर के निर्देश पर निरंतर चलेगा अभियान। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई कार्यशाला, उपभोक्ताओं को कानूनों की जानकारी देकर किया गया जागरूक। और मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा आयोजित होगा 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव, 4 से 24 जनवरी तक किए जाएंगे विविध कार्यक्रम। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।